वेलकम बैक टू माय चैनल विकी डेविड। तो आज का जो हमारा क्लास है इंग्लिश एकेडमी में, ये है आर्टिकल्स के बारे में, ज़ीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल्स, जिसे मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहें। तो ज़ीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल्स है क्या, तो पहले इसको जान लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में बताया है, ज़ीरो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स या ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, इन सब का मतलब क्या होता है? वेयर नॉट टू यूज़ ए, एन और द। ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल्स और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? जहाँ हम लोग ए या एन या द का यूज़ नहीं करते हैं। ये इन तीनों आर्टिकल्स का यूज़ जहाँ नहीं करते हैं, ग्रामर में जिस सेंटेंस में जहाँ नहीं करते हैं हम, उसे कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल्स या नो आर्टिकल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैं 10 टिप्स बताऊंगा जीरो आर्टिकल्स के या नो आर्टिकल्स के। तो चलिए पहला टिप्स देखते हैं हम लोग। पहला टिप्स है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर अनकाउंटेबल and abstract nouns used in a general sense। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने हम लोग इन जनरल मतलब प्रायः यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं तब क्लियर होगा। हनी इज़ स्वीट, नॉट द हनी इज़ स्वीट। शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ। विजडम इज़ बेटर दैन रिचेज। वर्चू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। तो इनमें क्या देखते हैं हम लोग? हनी हो गया, शुगर हो गया, विजडम हो गया और वर्चू हो गया। अनकाउंटेबल्स जैसे हनी हो गया, शुगर हो गया, इनके सामने कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं इन जनरल, यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं। फिर देखिए विजडम हो गया, वर्चू हो गया, इनके सामने भी यूजुअली हम लोग जी इन जनरल सेंस हम लोग किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही ए का, ना ही ए एन का, ना ही द का। लेकिन नोट देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द आर्टिकल्स द व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब किसी खास रूप में यूज़ किया जाएगा, पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जाएगा, तब द का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू पास द शुगर, दैट मीन्स हो सकता है द शुगर ऑन द टेबल, द शुगर ऑन द चेयर, द शुगर ऑन द ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई खास शुगर जिसे हम लोग जानते हैं, जब कोई वो डिफिनिट है, इसीलिए हम लोग द का यूज़ करते हैं, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। देखिए सेकेंड रूल देखिए आप, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। ऐसे प्लूरल नाउन, ठीक है, जो बहुवचन नाउन है, उनके सामने हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही ए का, ना ही ए एन का, ना ही द का। इन जनरल जब कोई डेफिनेट नहीं हो। देखिए एग्जांपल्स देखिए, चिल्ड्रेन यूजुअली रश अबाउट, कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स, डॉग्स आर बार्किंग। इनमें देखिए ये सारे कॉमन हैं, कोई इन जनरल सेंस में हम लोग कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे डिफिनिट करते हैं, जैसा कि मैंने नोट में बताया है, चलिए पढ़ते हैं। प्लूरल नाउन्स टेक द आर्टिकल द व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। यहाँ भी वही बात आ जाती है, अगर पर्टिकुलर सेंस की बात होती है, डिफिनिट सेंस की बात होती है, तब हम लोग द का या आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रेन, विच चिल्ड्रेन, आवर चिल्ड्रेन। किस चिल्ड्रन के बारे में बात किया जा रहा है? आवर चिल्ड्रन के बारे में। मतलब वो चिल्ड्रन परिचित हैं, डेफिनिट चिल्ड्रन हैं। अगर मैं ये बोलूँ द डॉग्स ऑफ ओके समवेयर, द डॉग्स ऑफ दिल्ली, द फोर्ट्स ऑफ दिल्ली, तो फोर्ट्स के सामने द लगता नहीं है नेचुरली, लेकिन हम द लगाए क्यों? कि दिल्ली के फोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। द ट्रेन्स ऑफ दिल्ली, ट्रेन्स के सामने द नहीं लगता है, लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर करूँ तब मुझे द लगाना पड़ेगा। तो ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले द का यूज़ इन जनरल सेंस में नहीं होता है।
चलिए पढ़ते हैं 3 नंबर रूल। बिफोर प्रॉपर नाउन्स मीन्स we do not use articles before the names of countries, people, continents, cities। क्या होता है, कोई कंट्री का नाम हो या किसी इंसान का नाम हो, किसी लड़के का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, किसी कॉन्टिनेंट का नाम हो, चाहे कोई एक चीज़ का नाम हो जो प्रॉपर नाउन हो, ऐसे नाउन्स जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके सामने हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे देखिए, आप एक व्यक्ति का नाम अगर हम लोग बोले, आप देख सकते हैं यहाँ शेक्सपियर। देखिए, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट, नॉट द शेक्सपियर, ये प्रॉपर नाउन है, सिंपल नेम है, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट। फिर नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट द इंडिया, ये प्रॉपर नाउन है इंडिया, कोई खास इंडिया नहीं है, इसीलिए द इंडिया नहीं होगा, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर देखिए एशिया, 3 नंबर, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नॉट द एशिया, ये प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, 4 नंबर, दिल्ली इज़ अ पोल्यूटेड सिटी, नॉट द दिल्ली। तो क्लियर है ये। तो जो 4 नंबर रूल है हमारा 0 आर्टिकल का और नो आर्टिकल का, वो ऐसा है, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के नाम के आगे हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। We do not use articles before the names of meals। मील्स का नेम क्या होता है, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, ये जो मील्स के नेम हैं इनके आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, तो हमारा जो पहला एग्जांपल है, मदर इज़ कुकिंग लंच, नॉर्मली माँ लंच बना रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। फिर देखिए 2 नंबर एग्जांपल, डिनर इज़ रेडी, नॉट द डिनर इज़ रेडी, नॉट ए डिनर इज़ रेडी, नॉर्मली डिनर के आगे हम कुछ नहीं लगाते हैं। 3 नंबर रूल है हमारा, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड, जो 3 नंबर एग्जांपल है, ब्रेकफास्ट रेडी है, तो ऐसे हम लोग कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। वी यूज़ ए व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जब कोई एडजेक्टिव आ जाता है मील्स के नाम के आगे तब हम लोग ए लगाते हैं। We use the when we are talking about a particular meal। अब जब हम द लगाते हैं मील्स के नाम के आगे, कब, जब कोई पर्टिकुलर मील के बारे में बात करते हैं, कोई ख़ास मील के बारे में बात करते हैं, कुछ डिफरेंट मील के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग द लगाते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट में आप गए हैं, वहाँ पर खाए हैं, बहुत दिनों की बात है, तब उस रेस्टोरेंट का जो मील रहा, लंच या डिनर रहा, उसके सामने द लगेगा। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया है, द लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड, 2 नंबर एग्जाम्पल ये वाला। अब देखिए ऊपर के एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर आई हैड अ लेट डिनर, लेट जो कि एडजेक्टिव है वो डिनर के आगे आया है, इसीलिए हम लोग उसके आगे ए लगाए हैं। तो ये क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के सामने। 5वां रूल है, बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के नाम के आगे हम कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके सामने हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए हमारा, जो पहला एग्जांपल है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, नॉट कैन यू स्पीक द इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश सिर्फ। दूसरा एग्जांपल है, वी स्पीक बंगाली एट होम, बंगाली में बंगाली में बात करते हैं। जब हम लोग बंगाली लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो द का यूज़ नहीं करते हम लोग। वी डू नॉट यूज़ जर्मन, जर्मन लैंग्वेज है, इसके सामने भी हम लोग कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। फिर 4 नंबर रूल देखिए, शी स्पीक्स मराठी, वो मराठी बोलती है, तो इसके सामने भी हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब बात होती है कि लैंग्वेज में वेरिएशन की बात होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि द लैंग्वेज is variant in the language, that means the Bengali of Bangladesh is different from the Bengali of West Bengal। क्लियर है। तो ये रहा 5वां रूल। चलिए अब हम लोग नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर रूल क्या है, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन एट्सेट्रा, इनके सामने कोई भी हम लोग
आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया है, आप देख सकते हैं, जो पहला एग्जांपल है हमारा, हिज डैड इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल, उसके डैड स्टिल हॉस्पिटल में है, अभी तक हॉस्पिटल में है। तो ये जो नॉर्मली यूज़ किया हॉस्पिटल, इनके सामने कुछ नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर 2 नंबर एग्जांपल है, वी लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, नॉट द स्कूल, एट स्कूल। हम लोग इंग्लिश स्कूल में सीखते हैं, सभी कोई सीखता है, नॉर्मली स्कूल की बात हो रही है। ही इज़ एट यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में है। तो नॉर्मली हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स व्हेन द रेफरेंस इज़ टू द बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रैदर दैन टू द नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोज़ ऑन देयर। यहाँ देखिए, ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि द तब लगेगा इन सब बिल्डिंग के नाम के आगे जब उसके बिल्डिंग के बारे में बात हो, जब उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हो, बाहर के स्ट्रक्चर के बात हो, पूरा कंपाउंड का बात हो, पूरा एज ए बिल्डिंग की बात किया जाए, तब हम लोग द का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल मैंने बताया है यहाँ पर, आई मेट हर एट द चर्च। हियर द रेफरेंस इज टू द बिल्डिंग, नॉट टू द एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन देयर। मैं चर्च में जो चल रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रहा है, पूरा बिल्डिंग के बारे में बात कर लो। चर्च जो बिल्डिंग है उसके बारे में बात कर रहे, इसीलिए द लगा है। आई वेंट टू दी हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। हॉस्पिटल में गए मतलब वो बिल्डिंग जो रहा हॉस्पिटल, ठीक है, उसमें गए हम, वो बिल्डिंग में गए हैं, इसलिए हम लोग द लगाए हैं। तो ये रहा हमारा 6th नंबर रूल। तो जो 7वां रूल है हमारा, 7th नंबर रूल, 0 आर्टिकल के और नो आर्टिकल्स के, वो ऐसा है, आर्टिकल्स आर नॉट प्रिसीडेड बाय काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ एट्सेट्रा। मतलब इनके बाद, काइंड ऑफ के बाद, शॉर्ट ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद और वैरायटी ऑफ के बाद, इनके बाद कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हम लोग। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया है, पहला एग्जांपल, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू। तो यहाँ देखिए शॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगा है। फिर देखिए सेकेंड एग्जांपल, विच काइंड ऑफ स्कार्फ डू यू वांट। तुम किस तरह की स्कार्फ चाहती हो। यहाँ भी देखिए काइंड ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। फिर 3 नंबर एग्जांपल देखिए, द वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज लिविंग इन द पार्क। वैरायटी ऑफ एनिमल लिविंग इन द पार्क, तो वैरायटी ऑफ के बाद भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेज, जो 4 नंबर एग्जांपल है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। तो ये जो फ्रेजेज हैं इनके बाद कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। 8 नंबर रूल, बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली। जैसे नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स इन जनरल सेंस। इन जनरल सेंस में मटेरियल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है मेरा, देखेंगे, गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड एक प्रीसियस मेटल है, जो बोल्ड किया गया, देखिए। फिर जो सेकेंड एग्जांपल है, शुगर टेस्ट स्वीट, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, जो 3 नंबर एग्जांपल है, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। 4 नंबर एग्जांपल देखिए, वी ड्रिंक वाटर। तो नॉर्मली ये जो मटेरियल नाउन है, गोल्ड, शुगर, एयर, वाटर, इनके सामने कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं इन जनरल सेंस। अब देखिए एक नोट है नीचे, व्हेन मटेरियल नाउन इज डेफिनेट देन द इज यूज्ड। जब मटेरियल नाउन को डिफिनेट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर सेंस में बोला जाएगा, तब हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देखिए ये एग्जांपल में, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ नॉट प्योर, मतलब कोई खास रिंग का जो गोल्ड है, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ नॉट प्योर। फिर देखिए सेकेंड एग्जांपल, वेयर इज़ द शुगर आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा था शुगर को, वो कहाँ है। दैट मीन्स डिफिनिट शुगर के बारे में बात हो रहा है, जनरल शुगर के बारे में बात नहीं हो रहा है। डिफिनिट कोई खास शुगर है जो मैंने खरीदा था, वो कहाँ है। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 9th नंबर रूल की तरफ। तो देखिए 9th नंबर रूल ऐसा है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक जो संज्ञा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है, उनके सामने हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन जनरल सेंस। जैसा कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। पहला एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगा है,
फिर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, हैप्पीनेस इज एवरीथिंग, हैप्पीनेस इज एवरीथिंग सेकेंड एग्जाम्पल है। हैप्पीनेस के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि ये यूनिवर्सल बात कर रहे हैं हम लोग, कोई पर्टिकुलर सेंस में बात नहीं कर रहे हैं। फिर नीचे देखिए नोट में बोला गया है व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर डेफिनिट, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनिट किया जाएगा देन द इज यूज्ड बिफोर देम, तब द का यूज करते हैं हम लोग। जैसे देखिए यू शुड रिस्पेक्ट, पहला एग्जांपल, यू शुड रिस्पेक्ट द ऑनेस्टी ऑफ द मैन, मतलब उस खास इंसान का जो ऑनेस्टी है इसीलिए द लगा है। फिर देखिए द हैप्पीनेस ऑफ द बॉय हैज़ गॉन फॉर एवर, लड़की की जो खुशी है वो हमेशा के लिए चली गई। द हैप्पीनेस ऑफ द बॉय, हैप्पीनेस किसका, बॉय का हैप्पीनेस, एक डिफरेंट बॉय है, एक पर्टिकुलर बॉय है, उसका हैप्पीनेस, इसीलिए द लगा है। अदरवाइज नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो ये रहा 9th नंबर रूल। ये देखते हैं आप 10th नंबर रूल क्या है इन जनरल में। सब मोर टिप्स क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, सीजन्स के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, यहाँ देखिए एक ही एग्जाम्पल है, वी शैल गो देयर इन विंटर, नॉट द विंटर, नॉट ए विंटर, नॉट एन विंटर, कोई आर्टिकल ही यूज नहीं हुआ है। वी शैल गो देयर इन विंटर, मतलब कोई भी सीजन के नाम के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कोई भी सीजन हो गया, समर, ऑटम, विंटर, इनके सामने हम लोग कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फिर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, फेस्टिवल्स का जो नेम है, हॉलीडेज का नेम है, इनके सामने भी हम कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही विल कम हियर ऑन दिवाली, वह दिवाली में यहाँ आएगा। तो देखिए दिवाली का कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगा है, जो सेकेंड रूल है। देखिए यहाँ पर जो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है फेस्टिवल्स के आगे, कोई फेस्टिवल्स हो गया, दिवाली, होली, जो भी हो गया, इनके सामने हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हॉलीडेज़ का भी नाम हो सकता है। बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, कोई बीमारी का नाम हो, उनके आगे भी हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देखिए ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, कोई भी डिजीज़ हो सकता है कैंसर हो, नॉट द कैंसर, सिर्फ कैंसर। डिजीज़ के नाम के आगे भी हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। तो ये रहा 10th रूल, कुछ रूल के साथ सीजन्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, हॉलीडेज़ हो गया, डिजीज़ हो गया। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ हम लोग ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये रहा 10th नंबर रूल। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप अगले क्लास में फिर आए, फिर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।